धमकी आता है अननोन नंबर से जी अपने आपके चाचा के द्वारा जी क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि सब कुछ बेच देंगे, तुम लोगों का कुछ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, हम लोग तो आत्मदाह कर। इतनी नफरत क्यों? पता नहीं क्या कहाँ से द्वेष आया, क्या हुआ नहीं हुआ। जमीनी विवाद है, हमारी संपत्ति पर उनका बुरी नजर है वो। थाना का जो सिस्टम है जी वो भी आपको साथ नहीं दे रही। नहीं, हम यही थाना है। के सिस्टम से। तो आपने कोर्ट का रुख हाँ, हमने न्यायालय का अभी हम वैशाली के कटारू चिंतावनपुर गांव में हूं और हम लोग आए थे यहाँ पे अगलगी लग गया था 2 दिन पहले, जो कि डॉक्टर एलबी सिंह आए थे, पीड़ित परिवार से भी मिले, लेकिन मामला कुछ और ही यहाँ पे निकल के आया है। जो पहले से ही पीड़ित है ये हैं, इनका घर तो ऐसे ही जल गया है, उजड़ गया। अभी तक प्रतिनिधि द्वारा ना सरकार द्वारा कोई भी मुआवजा वगैरह नहीं मिला है। लेकिन समस्या इस बात को है कि उन्हीं के यहाँ एक लड़का है, आदर्श नाम है आपका, आदर्श नाम है। जैसे इन्होंने बताया था कि हमारे चाचा हमको उकसा रहे हैं इस बात को लेकर के तुम अपराध करो और हम कोई स्टेप ले और तुमको हम जेल भेजवा दे, ऐसा कुछ करके इन्होंने ऑफलाइन हमसे बात किया था। अब पूरा मामला क्या है हम थोड़ा इन्हीं से जानकारियाँ ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमको। जी, मैं आदर्श कुमार मुरारी सिंह कटारू। अच्छा मेरे पिताजी हुए उदय कुमार सिंह, हुआ बबलू सिंह नाम। मेरे पिताजी हुए, इनके छोटा भाई पिंटू सिंह, आकाश कुमार सिंह नाम हुआ। अच्छा, आपके चाचा हुए? जी चाचा हुए। आपके कितने चाचा कितने भाई हैं? 3 भाई है 3 चाचा। भाई हैं। चलिए जी, ठीक है, 3 भाई वो छोटे हैं। सबसे छोटे हैं क्या नाम है उनका? आकाश कुमार सिंह, पिंटू सिंह। चलिए आकाश उर्फ पिंटू। हाँ जी, चलिए आगे मामला क्या हुआ? मामला इससे पूर्व से वो अपने संपत्ति का अपने जमीन को बेचते थे। हमारे द्वारा रोक लगाने पर हमें किसी भी तरीके से, दूसरे तरीके से हमको फंसाते रहे हैं। ठीक है, हम उससे निकलते निकलते, इससे पूर्व भी हमको उकसा कर हमारे साथ मारपीट घटना हुआ, तो उग्र होकर हमने कुछ किया। उसके लिए 307 का मुकदमा आज भी हम लंबित है। धमकी आता है, कभी अननोन नंबर से आता है, कभी किसी नंबर से, कभी कुछ नंबर से। हम लोग आपको धमकी आता है अननोन नंबर से? जी अपने आपके चाचा के द्वारा जी क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि सब कुछ बेच देंगे, तुम लोगों का कुछ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, हम लोग तो आत्मदाह कर। इतनी नफरत क्यों? पता नहीं क्या कहाँ से द्वेष आया, क्या हुआ नहीं हुआ। जमीनी विवाद है, हमारी संपत्ति पर उनका बुरी नजर है। वो हमारे संपत्ति को अब बेच रहे हैं। अच्छा। अपना संपत्ति पहले बेच चुके अच्छा, हैं। वो अपना बेच चुके हैं। हाँ, हमने हमारी संपत्ति तो बेच के कुछ आप बनाया उनाया है कि कुछ घर बनाए हैं। वो घर एक है, और अपना जो कुछ करते हैं उनका अपना रोजगार है। आज आदमी का लोभ होता है तभी ना, जब अपना कुछ बनाता है। तो हम लोग 10-1 साल से हम लोग अलग है, कोई मतलब 10 साल से अलग है। जमीन बंटवारा हो गया था। कब बंटवारा कब हुआ था? 2007 या 9 में अच्छा समथिंग हो गया था। बंटवारा होने के बाद भी हमारे जमीन को बार बार बेचा जा रहा है। अच्छा। कहने के बाद भी वो हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कभी प्रशासन से हम लोगों को टॉर्चर करवाते हैं, कभी कहीं से कहीं से। चलिए ये है पिंटू जी के भतीजा हैं, ये भाई हैं, तो इनसे तो नहीं, लेकिन एक और भाई हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। हुए, उनके चाचा हुए। अच्छा, पिंटू जी के चाचा हुए ये? अच्छा ठीक है, पिंटू जी के ई चाचा हुए। नाम क्या हुआ आपका चाचा? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह। सर जी क्या मामला क्या है आदर्श बाबू के साथ? हाँ, वो जो जमीन जो परसों रजिस्ट्री हुआ है ना, हाँ, वो मैंने हमारे मामा के नाम से था। अच्छा। तो वो जमीन जब उतरा हाँ तो हम लोग 4 भाई थे। हाँ इनके पिताजी मर गए हुए हैं, हाँ हाँ। तो इन लोग के एक हिस्सा में 3 गोटा का है, अच्छा और हमारे से बड़े एक वो हैं, उनके एक हिस्सा है। अच्छा। एक और जो डेथ कर गए उनका है, एक मेरा हिस्सा है। वो 18 डिसमिल जमीन था, जिसमें 4.5 डिसमिल हुआ 4 भाई का। तो उसमें से वो इन लोगों को तो 4.5 डिसमिल बेच दिया, एक हिस्सा। अच्छा बेच चुके हैं? अरे इन पर लोगों का भी? इन्हीं लोगों को बेच दिया है अच्छा। हिस्सा। आज जैसे शेड्यूल बंटवारा जो था उसमें हाँ। अभी बाइफर्केट नहीं हुआ है सीओकन से, उसमें जो हमारा हिस्सा जिस साइड से था उसी साइड से बेच दिया है। अच्छा 3 कट्ठा बच गया है, तो हम लोग को 3 भाई का 3 कट्ठा रह गया। अच्छा। अब भाई इसका, इनका वाला गायब हो गया? हाँ इनका तो गायब हो गया, तो इनका भी तो तीनों भाई का उसमें होगा ना 1.5 डिसमिल। हाँ हाँ हाँ। तो आखिर इतना बड़ा स्टेप काहे वो ले रहे हैं? उनको क्या मतलब हो गया है? अब कुछ बता क्या सकते हैं? मतलब है से, अब तो उड़ न जाए। अनुभव तो कुछ बता सकते हैं? अनुभव तो क्या है, वो जमीन उन बेच के अपना घर बनाया है, और वो अपना परिवार वाले को मुजफ्फरपुर रह रहा है, तो खर्चा के लिए तो चाहिए ना पैसा। अच्छा,
मतलब वो अपना पूरा गोल मोल कर लिए हैं, वो अपना हाँ, अभी है थोड़ा बहुत उसको, अभी है जमीन ऐसा भाई, जमीन बहुत बेच के अपना घर द्वार इन्होंने किया है। तो अभी जो ये बता रहे थे कि हमको चाचा उकसाते भी हैं कि कभी ये मतलब तुमको जान से मारेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, तो हाँ। इस तरह का अगर बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि चाचा हैं, भतीजा ये भी है। हाँ हाँ, वो तो इस तरह पोता का बात हुआ बोले। ही भतीजा हुआ हम। हाँ, ऐसे हम यहाँ कम रहते हैं, मुजफ्फरपुर रहते हैं। आप भी मुजफ्फरपुर रहते हैं। जी जी, मुजफ्फरपुर से हम परसों लेकिन तरसों कहीं आए ना कहीं हैं। आपको क्या लगता है पिंटू जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं इनके साथ? ना ना, वो सही थोड़े कर रहे हैं, वो तो जमीन जो परसों रजिस्ट्री किया वो गलत कर दिया है। ये हाँ। सबका भी तो दोनों का शेयर है उसमें। हाँ। वो बाबा दादा के नाम पर नहीं था, बाबा दादा में होता है जो यहाँ वहाँ मिल जाता है भाई, ये लोग को तो डायरेक्ट इनके नाम पर है। हाँ। तीनों भाई के नाम पर 4.5 डिसमिल जमीन है हम्म, शेयर, तो 1.5 डिसमिल इस लोगों को होगा ना उसमें शेयर। हम्म। क्या कुछ कह रहे थे आप? बोलते हैं कि बेच कर उसी के, और जब वो अपना हमारा ज़मीन बेच बेच दिया और जब कहने जाते हैं तो कहते हैं तुमको फिर से झूठा मुकदमा में फंसाएंगे और तुमको जेल भेजेंगे और पूरा संपत्ति हम बेचेंगे, कोई नहीं हमको रोक पाएगा। तो जब ये सब बात वो बोलते हैं तो आपने प्रशासन वगैरह के पास गया है कि नहीं गया? प्रशासन के चक्कर में तो हम इससे पूर्व में भी उनसे मुकदमा हम करके हम बेल करवा के हम बाहर रह रहे हैं। मतलब प्रशासन को तो वो पैसे से खरीद लेते हैं, पता नहीं किस तरह से मोटिवेट कर लेते क्या है। प्रशासन तो समझ रहे हैं और सरकार और सिस्टम को भी देख रहे हैं। हम लोग तो अंतिम स्थिति आ गया हम लोगों का आत्मदाह का, नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। अब बस उसका जगह आत्मदाह करिए, आत्मदाह करने से समस्या हल हो जाएगा। तो समस्या समाधान कोई नहीं करने वाला है, यहाँ समाज भी नहीं उसको रोक पाता है, न हम अगर रोकने जाते हैं तो गलत स्टेप लेना होगा। प्रशासन के तरफ से जाते हैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े महकमे के लोग आते हैं, हम पर दबाव बनाते हैं। हम उनके तरफ से आता जी है जी नेतागिरी भी करते हैं। नेतागिरी करते हैं, बड़ा बड़ा मजदूरी संपर्क करते है। हैं, अभी के समय में मजदूरी करते हैं। हम लोग किसी भी तरह अपना भरण पोषण कर रहे हैं। नहीं नहीं, पिंटू जी जो कर रहे हैं इनके साथ, हाँ, वो तो गलत कर रहा गलत है। कर रहे हाँ, हैं। गलत कर रहे हैं। हैं? हाँ इनको अगर मान लेते उकसा रहे हैं हाँ। और वो नेतागिरी करते हैं का वो? हाँ, नेतागिरी, हाँ कुछ लोग नेता वोट लोग। कभी नहीं आया, 5 बार चुनाव लड़े लेकिन 5 वोट नहीं आया, लेकिन उम्मीदवार है, जनप्रतिनिधि है मतलब, लेकिन वो वोटर नहीं है, जनप्रतिनिधि है। देखिए अभी हम वैशाली में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं बोल रहे हैं कि हमें चाचा द्वारा जो है उकसाया जाता है। चाचा हमको यह कहते हैं कि तुम गलत स्टेप करो, हम तुम्हारा साथ जबरन किया जाता है, माँ को के साथ मारपीट किया जाता है, पापा के साथ मारपीट किया जाता है। एक काज बरसों से होते जा रहा है, हम देखते देखते परेशान हो गए। अब आत्मदाह करना ही मेरा विकल्प सूझता है, क्योंकि हम जैसे नवयुवक को अगर हमारे सामने माँ बाप पीटता रहे देखना आँख के सामने मंजूर नहीं होता है। हमारा बिहार में जब से गठबंधन की सरकार बनी है और चाचा और भतीजा तेजस्वी यादव युवा हैं, नीतीश जी अनुभवी आदमी है। अब देख लीजिए तेजस्वी जी जब आए गठबंधन सरकार में तो लोगों को आशा है कि यह युवा सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन वही युवा की सरकार में जो है एक युवा आत्मदाह करने पर तुल हुई है। और इनका कहना है कि हमारे चाचा द्वारा जो जितना जो उत्पीड़न किया जा रहा है हम उससे बहुत आक्रोशित हैं, बहुत हमको गुस्सा आता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई न समाज हमें साथ देती है, न हमारे गाँव देती है साथ। हमारे यहाँ तक कि माँ बाप को भी मारते हैं। अगर हम उसी समय अगर गलत स्टेप कर लेंगे या हम जवाब देंगे उनको तो हमको जो है झूठा मुकदमा भी ऑलरेडी पहले फंसा चुके हैं। अभी हम बेल पर मतलब बेल पे आए हुए हैं, फिलहाल अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो पिंटू जी जो हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, और नेतागिरी गांव के साथ किया जाता है, समाज के साथ किया जाता है, लेकिन अपने लोगों के साथ नहीं किया जाता। इस को उनको समझदारी रखना होगा। और जो नेता जो इनके बड़े बड़े नेता के जो फेवर में उनके फेवर में जो आते हैं ये बहुत गलत बात है। हालांकि यह भी युवा है और यह चाहते हैं कि हमें भी स्वतंत्र मिले। जिस तरह से इनका जमीन भी बेच दिए हैं और उल्टी इनको आवाज़ उठाएं तो बोला आवाज़ उठाइएगा तो आगे हम केस में भी फंसा देंगे। बाकी बहरहाल हमारा खबर में आपको यह पोस्ट जो आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय बता दीजिएगा। और गठबंधन की जिस तरह से सरकार चल रही है क्या लग रहा है, इनको उम्मीद मिलेगी या नहीं मिलेगी, तमाम लोगों से हम आग्रह चाहते हैं कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।
हाँ। तो बार बार हमको गाली देता है, बार मारपीट करता है। लेकिन कभी कभी से तो चुप रहो, मतलब कि गाली गलौज इतना मतलब अभद्र तरीके से देते हैं। 14 साल से उनको पिताजी 1.5 साल के उम्र में डेथ कर गए। 14 साल के उम्र से हम न अपने बाल बच्चा से ज्यादा त्याग करके उनको हम परवरिश किए। से पूछ लीजिए ये लोग से, ये लोग घरे ही के हैं। करने वाले छात्र ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए चाचा के कारण, क्योंकि चाचा हमारे परिवार को इतना उपयोग करते थे, उकसाते थे कि हम वहाँ पढ़ते थे और हमारे माता पिता के साथ अति किया जाता था। तो हमने कभी फरसा लेकर के मतलब कि दौड़ते थे। इससे मतलब कि पहले भी केस हुआ था, तो फरसा लेकर के आए यहाँ पर हमको, मतलब कि हमको लड़का को मारे से यहाँ देखिए यहाँ चिन्हा भी है। उनके द्वारा 2-3 बार मतलब इससे पूर्व में केस उनसे चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन उल्टा मेरे पे ही केस हुआ। मतलब जो थाना का जो सिस्टम है जी, वो भी आपको साथ नहीं दे रही? नहीं, हम थाना के सिस्टम से, तो आपने कोर्ट का रुख? हाँ, हमने न्यायालय का रुख किया है। ठीक है, न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। न्यायालय हमारा न्याय पे भरोसा है, बस हमको एक चीज है, न्याय पे ही भरोसा है और न्याय की तरफ ही अब रुख किया हमने। पुलिस प्रशासन सबको देखा। तमाम यह खबर जो है, जितने भी वैशाली के नेता या प्रतिनिधि, जितना भी प्रतिनिधि और मंत्रीगण है, प्लीज अगर इस वीडियो को जो भी उनके चमचा लोग या खुद नेता लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज इनको थोड़ा ना आकर के सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इनका चाचा जो है इन्हीं को दबाने के काम कर रहे हैं। पीजी के स्टूडेंट थे बेचारे, अकेला है। ये जो बोल रही थी माता जी कि उनको हम बेटा की तरह पाले हैं, जो कि भौजाई जो होती है एक माँ का दर्जा होती है, दूसरा रूप होती है। 1.5 साल के उम्र में उनको पापा डेथ कर गए। 14 साल के उम्र से मेरे हस्बैंड मतलब कि उनको परवरिश किए बाल बच्चा के तरह। उसका सिला आज ये मिल रहा है। समाज से पूछ लीजिएगा, समाज जान रहा है, मेरे परिवार वाले भी जान रहे हैं ऐसे हम कितना उनके लिए त्याग किए हैं। तो कहीं न कहीं बहुत गलत हो रहा है और हम आग्रह करेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सपोर्ट करिए। वैसे लोगों को साथ मत दीजिए जो लोग किसी पे दमन या अत्याचार करता हो।